हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग अमृता की कहानी के माध्यम से एक वृक्ष खिजड़ी है इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाएं, सारे पॉइंट को लिखते जाएंगे। और प्रैक्टिस पेपर जब आप करेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे या आने वाले पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो खिजड़ी वृक्ष की विशेषता क्या है? यह एक रेगिस्तानी वृक्ष है। रेगिस्तानी वृक्ष जहां पर मरुस्थलीय इलाका होता है वहां पर उगते हैं, जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। या यहां पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइटस यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइटस कहे जाते हैं। तो खिजड़ी वृक्ष जो है ये भी क्या है, मरुस्थलीय है, वृक्ष है। तो इसके विषय में क्या बताया गया है इसको हम यहां पर लिखते चलते हैं। खिजड़ी वृक्ष जो है इसके विषय में हम आपको एक बार डिटेल्स पहले बता देते हैं, फिर लिखिएगा। खिजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ियों से बने जो दरवाजे होते हैं, खिड़की होते हैं, इनमें कीट नहीं लगते हैं। और इनकी जो फलियां होती हैं इनसे सब्जी बनाने के काम, इनकी फलियां जो होती हैं सब्जी बनाने के काम आती हैं। इतने छायादार होते हैं ये कि बच्चे इनके नीचे खेलने के लिए जाते हैं। ये जो वृक्ष है इसको एक बार काटा जा रहा था, तो वहां के जो लोग थे इसको काटने से मना किए। और वो विशेष प्रकार की जनजाति थी जिसका नाम था बिश्नोई जनजाति। तो बिश्नोई जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की है, जो पेड़ों एवं जीवों का संरक्षण करती है। ना आप शिकार कर सकते हैं ना पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। तो जनजाति कौन सी है? बिश्नोई जनजाति है। तो ये जो होता है घना एवं छायादार होता है, इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इस वृक्ष को, खिजड़ी वृक्ष को, जोधपुर में, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर जहां पर यह पाया जाता है। कौन सा? खिजड़ी वृक्ष। तो रेगिस्तानी एक अन्य वृक्ष है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ओक वृक्ष है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्ते बहुत कम होते हैं। यह इतनी गहराई तक जाता है, मतलब 30 गुना गहराई तक जाता है अपने ऊंचाई का, यानी जितना स्थल से ऊंचा होगा और उसका 3 गुना गहराई तक जमीन में जाता है, जहां तक इसे पानी ना मिल जाए। और ये अपने तनों में क्या करता है? पानी संचित करता है। और वहां के लोग इसमें छिद्र करके पाइप डाल के पानी निकालते हैं और पीने के काम में पानी का प्रयोग लाते हैं। तो यह पत्ता, इसमें पत्ते कम होते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो ऊंचाई जो होती है इस वृक्ष की, वह एक समान कमरे की ऊंचाई की होती है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों ये जो है इसमें पत्ते बहुत कम होते हैं, यानी घने नहीं होते हैं। लोग इसमें पाइप डाल के करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। पाया कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इन दोनों वृक्षों के विषय में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। खिजड़ी वृक्ष है, इसकी विशेषता क्या है? रेगिस्तानी वृक्ष है, घना एवं छायादार, घना व छायादार होते हैं। और लकड़ी से बने दरवाजे व खिड़की में कीट नहीं लगते।
कीट नहीं लगते हैं। और विशेषता क्या है? पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी की कम आवश्यकता, इस वृक्ष को होती है। और फली जो होती है इसकी, फलियों का प्रयोग सब्जी बनाने में करते हैं। बिश्नोई जनजाति यहीं की है, राजस्थान की बिश्नोई जनजाति। कहां पाई जाती है ये? राजस्थान में। काम क्या है इसका? पेड़ों एवं जीवों का संरक्षण, पेड़ों एवं जीवों का संरक्षण। तो इसमें पत्ते अधिक होते हैं क्योंकि घना एवं छायादार होता है। ओक एक वृक्ष है, कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह भी कैसा है? एक रेगिस्तानी वृक्ष है। जड़ें जो हैं 30 गुनी गहराई तक जाती हैं अपनी ऊंचाई की। ऊंचाई का मतलब है स्थल से जितना ऊपर उसका 30 गुना नीचे। और ऊंचाई जो होती है एक सामान्य क्लासरूम की, एक सामान्य जो कमरा होता है, सामान्य कमरे की ऊंचाई की होती है। पत्ते कम होते हैं, पत्ते इसमें क्या होते हैं? कम होते हैं। और दोस्तों इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ओक वृक्ष की विशेषताएं आगे पढ़ते हैं। इसके तने में पानी एकत्रित रहता है। वहां के लोग तने में छिद्र करके, तने में छिद्र करके पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और यही पानी जो होता है पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। पानी पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को एक नाम से जानते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया है को कहते हैं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। वेलक्रो जो है ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। वेलक्रो से क्या होता है? बंधन यानी पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे बैग में, जूते चप्पल में लगा होता है, जिसको एक पे एक हम चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, और जब निकालते हैं चरचराहट क्या हो जाती है। दूसरा यहां पर हम देखें एक पौधा है कीटभक्षी पौधा। तो कीटभक्षी पौधा कहां उगते हैं?
जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर। और कीट बच्चे पौधे हैं कौन, उदाहरण में देख लेते हैं। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, इधर देख लेते हैं, इधर दिखाई नहीं देगा, यूट्रिकुलेरिया, और जो हर बार एग्जाम में आ रहा है नेपंथीस, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में। नेपंथीस जो खास करके असम, मेघालय, नागालैंड, उन पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इंडोनेशिया में, भारत के अलावा कहां पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा, नेपंथीस पौधा, इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। दोस्तों यहां पर जो मृदा की कहानी बताया गया, इसमें वृक्षों की कटाई के लिए, रोकथाम के लिए बताया गया था। तो वृक्षों की लिए संरक्षण के लिए एक जनजाति विशेष प्रकार के है, विष्णु जनजाति। बाकी एक पॉइंट याद कर लेना कि वृक्ष पुरुष जो कहे जाते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा को कहे जाते हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन जो चलाया गया 1973 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, वो भी वनों की कटाई के रोकथाम के लिए ही था। और दक्षिण भारत में पांडुरंग हेगड़े द्वारा चलाया गया एपिक्को आंदोलन कन्नड़ भाषा में था, चिपको का रूपांतरित रूप था कन्नड़ भाषा में, वो भी वनों की कटाई के रोकथाम के लिए ही था। इन दोनों को लिख लेंगे। और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष पुरुष कहा जाता है, ये लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। वृक्ष पुरुष कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हाल ही में निधन हो गया। जल पुरुष राजेंद्र सिंह। तो चिपको आंदोलन 1973 कहां, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल क्षेत्र। चलाया किसने था, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा, गीता देवी। ये सुंदरलाल बहुगुणा सहयोगी थे, वास्तव में चलाया चंडी प्रसाद भट्ट ने, लेकिन कल में जो आता है अभी ये नहीं आ रहे हैं, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है चिपको आंदोलन का प्रेता माना जाता है। एपिक्को आंदोलन ये पांडुरंग हेगड़े द्वारा कहां पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये कन्नड़ भाषा में चिपको का रूपांतरित रूप है। तो ये दोनों ही वनों की कटाई की रोकथाम के लिए थे, वनों की कटाई के रोकथाम के लिए।
एक आंदोलन फेमस से आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इससे संबंधित कौन है? मेधा पाटकर। कौन सा है? मेधा पाटकर। तो दोस्तों इसको ले लीजिए।